क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण ने ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें आज 99% लोग या तो भूल चुके हैं या कभी जानते ही नहीं? यही कारण है कि लोग बार बार दुख, चिंता और असफलता में फंस जाते हैं। आज इस वीडियो में आप गीता का वह अमूल्य ज्ञान सुनेंगे जो आपकी सोच ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन भर धन, संपत्ति और सुख सुविधाएं जुटाने में लगा रहता है। उसे लगता है कि जो कुछ वह आज इकट्ठा कर रहा है वही उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन प्रकृति का नियम कुछ और ही है। जिस प्रकार मधुमक्खियां जीवन भर परिश्रम करके शहद जमा करती हैं और अंत में उसका उपयोग कोई दूसरा करता है, उसी तरह चींटियां अनाज इकट्ठा करती हैं, पर उसका लाभ भी हमेशा उन्हें नहीं मिलता। ठीक यही बात मनुष्य के धन पर भी लागू होती है। इस संसार में कोई भी वस्तु सदा के लिए हमारी नहीं होती। समय आने पर धन, संपत्ति और वैभव यहीं रह जाते हैं, जबकि हमारे साथ केवल हमारे कर्म चलते हैं। इसलिए केवल संग्रह करने की प्रवृत्ति मत अपनाइए। अपने जीवन में दान, सेवा और दूसरों की सहायता का भी स्थान बनाइए, क्योंकि अंत में वही कर्म आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनेंगे जो आपने निस्वार्थ भाव से किए होंगे। याद रखिए, यदि जीवन में आपको सफलता देर से मिले तो भी कोई चिंता नहीं, लेकिन अपनी सफलता के लिए कभी किसी दूसरे को गिराने का प्रयास मत कीजिए। यदि आपको किनारा न मिले तो यह स्वीकार कर लीजिए, पर किसी और की नाव डुबोकर कभी पार मत उतरिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को दुख देकर प्राप्त की गई खुशी बहुत थोड़े समय तक टिकती है। उसके बाद वही कर्म हमारे सामने परिणाम बनकर लौटते हैं। सच्ची विजय वही है जिसमें किसी का अहित न हुआ हो। देर से मिली सफलता भी मन को संतोष देती है, क्योंकि वह ईमानदारी और धर्म के मार्ग से प्राप्त होती है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सोच है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, यदि विचार सकारात्मक हों तो कठिन से कठिन समय भी अवसर में बदल सकता है। हमारे हाथ में परिस्थितियां नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण अवश्य हमारे हाथ में होता है। जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हमारे कर्म बनते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। नकारात्मक विचार धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देते हैं, जबकि सकारात्मक सोच टूटे हुए रास्तों में भी नई उम्मीद जगा देती है। इसलिए खुश रहने का निर्णय परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी सोच करती है। एक बार प्रेम ने मृत्यु से पूछा, सब मुझे चाहते हैं, लेकिन तुमसे सब डरते क्यों हैं? मृत्यु मुस्कुराकर बोली, क्योंकि तुम एक सुखद अनुभव हो और मैं जीवन का अटल सत्य हूं। सत्य हमेशा मीठा नहीं होता, लेकिन वही सबसे अधिक आवश्यक होता है। मनुष्य सुख को सहजता से स्वीकार कर लेता है, पर सत्य से अक्सर दूर भागता है। मृत्यु हमें यह याद दिलाती है कि जीवन सीमित है। यही स्मरण हमें हर क्षण का सही उपयोग करना सिखाता है और प्रेरित करता है कि हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। जब हमें यह समझ आ जाता है कि जीवन बहुत छोटा है, तब छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना, दूसरों से द्वेष रखना और मन में कटुता पालना व्यर्थ लगने लगता है। गुस्सा कुछ क्षणों की तसल्ली दे सकता है, लेकिन वह भीतर की शांति छीन लेता है। इसलिए अपने जीवन को प्रेम, धैर्य, मुस्कान और समझदारी के साथ जीना ही सच्ची बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल धैर्य रखिए। इस संसार में समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं। जो जैसा कर्म करता है, समय आने पर वैसा ही फल अवश्य प्राप्त करता है। जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है, तब बदले की भावना हमें भी उसी स्तर पर ले आती है जहां वह व्यक्ति खड़ा है। लेकिन जो धैर्य रखता है और अपने कर्मों को सही बनाए रखता है, अंततः वही विजयी होता है। समय स्वयं हर व्यक्ति से उसके कर्मों का हिसाब लेता है। इसीलिए अपने मन को शांत रखिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए और विश्वास रखिए कि न्याय अवश्य होगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, हर परिस्थिति समय के साथ बदल जाती है। इसलिए कठिन समय आने पर स्वयं को तनाव और निराशा में डुबो देना बुद्धिमानी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे हर रात के बाद नई सुबह अवश्य आती है, वैसे ही हर कठिन दौर के बाद राहत भी अवश्य मिलती है।
समस्या तब पैदा होती है जब हम यह मान लेते हैं कि हमारा वर्तमान दुख हमेशा बना रहेगा। लेकिन परिवर्तन ही प्रकृति का सबसे अटल नियम है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखता है। याद रखिए, ईश्वर अवसर अवश्य देता है, लेकिन उस अवसर को सफलता में बदलने का कार्य हमें स्वयं करना पड़ता है। जिस प्रकार प्रकृति पक्षियों को भोजन तो देती है, लेकिन उनके लिए घोंसला नहीं बनाती, उसी प्रकार भगवान हमें शक्ति, बुद्धि और अवसर तो देते हैं, पर कर्म हमें स्वयं करना पड़ता है। केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहना आलस्य है और केवल अपनी मेहनत पर अहंकार करना अज्ञान है। सफलता हमेशा मेहनत और विश्वास दोनों के संतुलन से प्राप्त होती है। जैसे एक छोटी सी चिड़िया तिनका तिनका जोड़कर अपना घर बनाती है, वैसे ही मनुष्य भी निरंतर प्रयास और धैर्य से अपने जीवन का निर्माण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल अच्छे विचार पर्याप्त नहीं होते, उन्हें मधुर वाणी और श्रेष्ठ व्यवहार का साथ भी मिलना चाहिए। यदि उपजाऊ भूमि हो, उत्तम बीज हो और पर्याप्त खाद भी हो, लेकिन पानी खारा हो, तो सुंदर फूल कभी नहीं खिल सकते। उसी प्रकार यदि आपके विचार अच्छे हैं और आपके कर्म भी श्रेष्ठ हैं, लेकिन आपकी वाणी कठोर है, तो रिश्ते अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगे। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसकी नीयत अच्छी है, इसलिए सामने वाला उसे समझ ही जाएगा। लेकिन कठोर शब्द अच्छे इरादों की मिठास भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए बोलने से पहले शब्दों का चयन अवश्य कीजिए। कई बार एक मधुर वाक्य वह काम कर देता है जो लंबी बहस भी नहीं कर पाती। जीवन की कठिनाइयां मनुष्य को बदल देती है। विश्वास टूटता है, अपनों से चोट मिलती है, मेहनत का फल देर से मिलता है और धीरे धीरे इंसान पहले जैसा नहीं रहता। वह कम बोलने लगता है, अधिक सोचने लगता है और अनुभवों से परिपक्व हो जाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहा तो उसे तुरंत गलत मत समझिए। हो सकता है उसने ऐसे संघर्ष झेले हों जिनकी कल्पना भी आप न कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे गीली मिट्टी वृक्ष की जड़ों को मजबूती से थामे रखती है, वैसे ही मधुर व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाए रखता है। रिश्ते आदेश से नहीं चलते, डर से नहीं टिकते और अधिकार से नहीं निभते। उन्हें जीवित रखने के लिए प्रेम, सम्मान, धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। थोड़ी सी विनम्रता, थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी संवेदनशीलता वर्षों पुराने संबंधों को भी मजबूत बनाए रखती है। कठोर शब्द बहस तो जिता सकते हैं, लेकिन मधुर व्यवहार दिल जीतता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि चाहे आपने कितने ही धर्म ग्रंथ पढ़े हों, कितनी ही यात्राएं की हों और कितनी ही पूजा अर्चना की हो, यदि आपका मन निर्मल नहीं है और आपके कर्म पवित्र नहीं है, तो वह सब अधूरा है। धर्म केवल मंदिरों में नहीं मिलता। धर्म हमारे व्यवहार, हमारी सोच और हमारे कर्मों में दिखाई देता है। यदि हाथ तो पूजा कर रहे हों लेकिन मन में ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष भरा हो, तो ऐसी पूजा का कोई वास्तविक अर्थ नहीं रह जाता। भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक निष्कलंक मन, सच्ची नीयत और निस्वार्थ कर्म। यही सच्ची भक्ति है, यही वास्तविक साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा समय दुनिया को हमारी पहचान कराता है, लेकिन बुरा समय हमें दुनिया की असली पहचान कराता है। सुख के समय हर कोई साथ दिखाई देता है। लोग प्रशंसा करते हैं, सम्मान देते हैं और अपनेपन का एहसास कराते हैं। लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है, वही लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। बुरा समय दर्द अवश्य देता है, लेकिन साथ ही यह भी सिखा जाता है कि वास्तव में हमारे अपने कौन हैं। यही अनुभव मनुष्य को अधिक समझदार, अधिक मजबूत और अधिक आत्मनिर्भर बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार एक बूंद जहर पूरे शरीर को नष्ट कर सकती है, उसी प्रकार एक गलत शब्द वर्षों पुराने रिश्ते को भी तोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले शब्दों का चयन अवश्य करें और सुनने से पहले सत्य को समझने का प्रयास करें। कई बार हम स्वयं कोई गलती नहीं करते, फिर भी किसी तीसरे व्यक्ति की कही हुई बात हमारे मन में संदेह पैदा कर देती है। यही संदेह धीरे धीरे विश्वास को खत्म कर देता है। इसलिए बिना सत्य जाने किसी के बारे में निर्णय लेना उचित नहीं है। याद रखिए, जहर केवल शरीर को समाप्त करता है, लेकिन कटु शब्द दिलों को हमेशा के लिए अलग कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे विचार रखिए जिन पर लोग विचार करने के लिए मजबूर हो जाए। महानता केवल ऊंचा दिखने में नहीं होती,
बल्कि दूसरों के जीवन में सम्मान प्राप्त करने में होती है। समुद्र विशाल अवश्य है, लेकिन कोई उसके सामने सिर झुकाकर पानी नहीं पीता। वहीं एक छोटा सा तालाब भी ऐसा होता है जहां सबसे शक्तिशाली जीव भी विनम्र होकर पानी पीते हैं। इसका अर्थ यह है कि बड़ा वही है जिसके सामने लोग डर से नहीं बल्कि सम्मान से झुके। अपने व्यक्तित्व को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि लोग आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपके चरित्र से प्रेरणा लें। सच्ची महानता दिखावे में नहीं बल्कि व्यवहार में दिखाई देती है। ऐसा जीवन जीने का प्रयास कीजिए कि लोग आपको याद करके मुस्कुराए। किसी की आंखों में आपकी वजह से आंसू न आए, बल्कि आपकी याद उसे शक्ति और प्रेरणा दे। मनुष्य इस संसार से अपने शब्द नहीं बल्कि अपना व्यवहार छोड़कर जाता है। लोग वर्षों बाद भी यह याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा था, लेकिन यह अवश्य याद रखते हैं कि आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि पिता नीम के वृक्ष के समान होते हैं। उनके शब्द कभी कभी कठोर लग सकते हैं, लेकिन उनकी छाया हमेशा शीतल होती है। बचपन में उनकी डांट हमें बुरी लगती है, उनके नियम कठोर लगते हैं, लेकिन समय बीतने पर समझ आता है कि वही अनुशासन हमारे भविष्य की सबसे बड़ी रक्षा था। जैसे नीम स्वाद में कड़वा होता है लेकिन औषधि का कार्य करता है, वैसे ही पिता का प्रेम कई बार कठोरता के रूप में दिखाई देता है। जब तक माता पिता हमारे साथ होते हैं तब तक हम अक्सर उनके महत्व को नहीं समझते, लेकिन समय बीतने के बाद उनकी कमी जीवन का सबसे बड़ा खालीपन बन जाती है। इसलिए उनके रहते ही उनका सम्मान कीजिए और उनके प्रेम का मूल्य समझिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे पास वास्तव में केवल वर्तमान क्षण है। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता और आने वाला कल किसी ने देखा नहीं। फिर भी मनुष्य अपना अधिकांश जीवन या तो बीते हुए कल के पछतावे में बिताता है या आने वाले कल की चिंता में। परिणाम यह होता है कि वर्तमान का सबसे सुंदर समय उसके हाथ से निकल जाता है। यदि आज आपके पास किसी से प्रेमपूर्वक बात करने का अवसर है तो उसे टालिए मत। यदि आज किसी की सहायता कर सकते हैं तो उसे कल पर मत छोड़िए। यदि आज मुस्कुराने का कारण मिल सकता है तो शिकायतों में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। जीवन बड़े अवसरों से नहीं बल्कि छोटे छोटे सुंदर क्षणों से बनता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वही वास्तविक आनंद का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुभव केवल उम्र से नहीं आते। कई बार कम उम्र का व्यक्ति भी जीवन की ऐसी सच्चाइयां समझ लेता है जिन्हें कोई वृद्ध भी पूरी उम्र नहीं समझ पाता। अनुभव वर्षों से नहीं परिस्थितियों से मिलता है। जिसने संघर्ष देखा है, जिसने असफलता का सामना किया है, जिसने गिरकर स्वयं को संभालना सीखा है, वही जल्दी परिपक्व बनता है। इसलिए किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी आयु देखकर मत आंकिए। कई बार एक युवा का अनुभव किसी वृद्ध से अधिक गहरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया अक्सर हमारी अच्छाइयों को सामान्य मान लेती है, लेकिन एक छोटी सी गलती को बहुत बड़ा बना देती है। मनुष्य प्रतिदिन अनेक अच्छे कार्य करता है, लोगों की सहायता करता है, त्याग करता है, प्रेम देता है, लेकिन इन सब की चर्चा कम होती है। जैसे ही कोई छोटी भूल हो जाए, लोग उसी को याद रखने लगते हैं। इसलिए दूसरों की प्रशंसा पाने की अपेक्षा मत रखिए। यदि आपकी नीयत पवित्र है और आपके कर्म सच्चे हैं, तो लोगों की आलोचना आपकी सच्चाई को कभी छोटा नहीं कर सकती। गलतियों से सीखिए, लेकिन दुनिया की आवाज से अधिक अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। वही आपको सही दिशा दिखाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार सुई में केवल वही धागा आसानी से प्रवेश कर सकता है जिसमें कोई गांठ न हो, उसी प्रकार केवल निर्मल और निष्कपट मन वाला व्यक्ति ही लोगों के दिलों में स्थान बना पाता है। यदि मन में छल, ईर्ष्या, अहंकार या स्वार्थ की गांठें भरी हों, तो बाहरी मधुरता भी अधिक समय तक रिश्तों को नहीं बचा सकती। सच्चे संबंध दिखावे से नहीं, बल्कि सरलता, विश्वास और पवित्र मन से बनते हैं। जिस व्यक्ति का हृदय स्वच्छ होता है, उसकी उपस्थिति ही लोगों को शांति का अनुभव कराती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपकी नीयत सच्ची है और आपके कर्म धर्म के अनुसार हैं, तो झूठे आरोपों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। संसार में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो अपने स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण दूसरों पर दोष लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ समय के लिए झूठ जीतता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन सत्य की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि अंततः वही विजय प्राप्त करता है।
इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखिए। समय को अपना कार्य करने दीजिए। सत्य को स्वयं को सिद्ध करने के लिए अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि मनुष्य केवल फल की इच्छा से कर्म करेगा तो उसका मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। परिणाम की चिंता मन को भय, अधीरता और तनाव से भर देती है। ऐसे में कर्म की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। जब हम अपना पूरा ध्यान केवल परिणाम पर लगा देते हैं तब वर्तमान का श्रेष्ठ प्रयास कमजोर पड़ जाता है। इसलिए अपने प्रत्येक कार्य को पूजा समझकर कीजिए। जब कर्म पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से किया जाता है तब उसका फल उचित समय पर स्वयं प्राप्त होता है। मंजिल तक वही पहुंचता है जो पूरे ध्यान से रास्ते पर चलता है, न कि वह जो हर क्षण केवल मंजिल की चिंता करता रहता है। जीवन भी एक यात्रा की तरह है। जैसे रेल यात्रा के समय हम अपना सामान सीट पर रखकर निश्चिंत हो जाते हैं, वैसे ही अपने मन का अनावश्यक बोझ भी भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म करना छोड़ दिया जाए। इसका अर्थ केवल इतना है कि चिंता छोड़ दी जाए। अपना श्रेष्ठ प्रयास कीजिए, लेकिन परिणाम का भार परमात्मा पर छोड़ दीजिए। जब यह विश्वास मन में जागता है तब परिस्थितियां भले न बदलें, लेकिन उन्हें देखने का हमारा दृष्टिकोण अवश्य बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह में पड़कर अपने कर्तव्य से विमुख होना बुद्धिमानी नहीं है। मनुष्य का मन हर दिन एक जैसा नहीं रहता। कभी उत्साह होता है, कभी निराशा, कभी क्रोध और कभी आलस्य। यदि हम अपने कार्य केवल मनस्थिति के अनुसार करेंगे तो जीवन कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। कर्तव्य भावनाओं से ऊपर होता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने उत्तरदायित्वों का पालन करना ही सच्चे कर्मयोगी की पहचान है। भावनाओं का सम्मान कीजिए, लेकिन उन्हें अपने निर्णयों का स्वामी मत बनने दीजिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही जीवन में निरंतर आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की अधिकांश परेशानियों का मूल कारण उसकी अनियंत्रित इच्छाएं हैं। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है और यह क्रम कभी समाप्त नहीं होता। इच्छाओं का होना स्वाभाविक है, लेकिन उनका दास बन जाना दुख का कारण है। आवश्यकता और लालच के बीच का अंतर समझना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जब इच्छाएं नियंत्रण में रहती हैं, तब मन शांत रहता है। लेकिन जब इच्छाएं मनुष्य को नियंत्रित करने लगती हैं, तब उसके पास सब कुछ होते हुए भी संतोष नहीं रहता। सच्चा सुख अधिक पाने में नहीं, बल्कि कम चाहने में छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और धैर्य जीवन के दो ऐसे अमूल्य रत्न हैं जिनकी सहायता से असंभव लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। आज का मनुष्य हर चीज तुरंत चाहता है, तुरंत सफलता, तुरंत सम्मान और तुरंत परिणाम। लेकिन प्रकृति का नियम धैर्य है। बीज बोने के तुरंत बाद वृक्ष नहीं उगता और वृक्ष लगते ही फल नहीं देता। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है और धैर्य नहीं खोता, वही अंततः सफलता का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। कठिनाइयां आएंगी, निराशा भी होगी, लेकिन जो निरंतर चलता रहता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। याद रखिए, जल्दबाजी सफलता की मित्र नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी बाधा है। निरंतर प्रयास और धैर्य ही सफलता की वास्तविक कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार से पहचाना जाता है। प्रेम को न तो बड़े बड़े वादों की आवश्यकता होती है और न ही महंगे उपहारों की। उसका सबसे सुंदर रूप हमारे आचरण में दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति बिना कहे आपकी चिंता करता है, आपकी खामोशी को समझ लेता है, आपकी थकान को महसूस कर लेता है और कठिन समय में बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहता है, वही सच्चा प्रेम है। प्रेम दिखाने की वस्तु नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। शब्द कभी कभी झूठ बोल सकते हैं, उपहार दिखावा हो सकते हैं, लेकिन व्यवहार कभी झूठ नहीं बोलता। जो वास्तव में प्रेम करता है, वह उसे निभाता है, केवल जताता नहीं। श्री कृष्ण हमें यह भी स्मरण कराते हैं कि जीवन भर जीत और हार की दौड़ में उलझे रहने का कोई अर्थ नहीं है। एक दिन सब कुछ यहीं रह जाना है। फिर यह अहंकार किस बात का? मनुष्य अपने जीवन का बड़ा हिस्सा स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने और दूसरों से आगे निकलने में लगा देता है। लेकिन जब अंतिम समय आता है, तब न पद साथ जाता है, न धन और न ही प्रतिष्ठा। साथ जाते हैं तो केवल हमारे कर्म और हमारी स्मृतियां।
इसलिए अपने जीवन को प्रतियोगिता नहीं बल्कि सेवा और सद्भाव का माध्यम बनाइए। विनम्रता में जो सुख है वह किसी भी विजय से कहीं अधिक महान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य के दो ही सच्चे साथी हैं, एक उसके कर्म और दूसरा परमात्मा। परिवार, मित्र और संबंध जीवन को सुंदर बनाते हैं, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अंततः मनुष्य को अपने कर्मों का ही फल मिलता है। इसलिए दूसरों पर नहीं, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। श्रेष्ठ कर्म जीवन को उज्जवल बनाते हैं और ईश्वर में अटूट विश्वास मन को स्थिरता प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुंदरता वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारी दृष्टि में होती है। एक व्यक्ति कीचड़ में भी खिले कमल की सुंदरता देख लेता है, जबकि दूसरा पूर्णिमा के चांद में भी केवल दाग खोजता रहता है। संसार वैसा ही रहता है, लेकिन उसे देखने का दृष्टिकोण प्रत्येक व्यक्ति का अलग होता है। यदि आपकी सोच सकारात्मक है तो कठिन परिस्थितियों में भी अवसर दिखाई देंगे, लेकिन यदि मन नकारात्मक है तो सुख के बीच भी असंतोष बना रहेगा। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, क्योंकि जीवन की सुंदरता बाहर नहीं, आपके भीतर जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी का उदय अचानक नहीं होता। जैसे सूर्य धीरे धीरे आकाश में ऊपर उठता है और पूरे संसार को प्रकाश देता है, वैसे ही महान सफलता भी निरंतर परिश्रम, धैर्य और तपस्या का परिणाम होती है। आज अधिकांश लोग रातों रात सफलता चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का प्रत्येक नियम हमें धैर्य का पाठ पढ़ाता है। वृक्ष वर्षों में फल देता है, नदी धीरे धीरे अपना मार्ग बनाती है और सूर्य भी धीरे धीरे उदित होता है। जो व्यक्ति बिना शोर किए अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ता रहता है, वही एक दिन वास्तव में चमकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि झूठी प्रशंसा पाकर महान कहलाने से कहीं बेहतर है सत्य का साथ देकर लोगों की आलोचना सह लेना। झूठ पर खड़ी हुई प्रतिष्ठा अधिक समय तक नहीं टिकती। यदि दूसरों को प्रसन्न करने के लिए आपको अपनी अंतरात्मा से समझौता करना पड़े, तो ऐसी प्रशंसा का कोई मूल्य नहीं है। सच बोलने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए अकेला अवश्य रह सकता है, लेकिन उसका मन हमेशा शांत रहता है। जब रात को वह स्वयं का सामना करता है, तब उसे किसी अपराध बोध का अनुभव नहीं होता। इसलिए संसार की तालियों से अधिक अपनी अंतरात्मा की आवाज को महत्व दीजिए, क्योंकि अंत में सबसे बड़ा न्यायाधीश आपका अपना विवेक ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग जीवन भर भूमि, धन और संपत्ति के लिए लड़ते रहते हैं, उन्हें कभी किसी अंतिम यात्रा को ध्यान से देखना चाहिए। जब मनुष्य इस संसार से जाता है, तब वह अपने साथ एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं ले जा सकता। फिर भी जीवन भर वह उसी मिट्टी के लिए रिश्ते तोड़ देता है, वैर पालता है और दूसरों का अधिकार छीनने का प्रयास करता है। याद रखिए, असली संपत्ति आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपका चरित्र और आपके श्रेष्ठ कर्म है। यही वह धन है जो इस संसार के बाद भी आपकी पहचान बनकर जीवित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में आप अनेक खेल खेल सकते हैं, अनेक प्रतियोगिताएं जीत सकते हैं, लेकिन भूलकर भी किसी के विश्वास और भावनाओं के साथ कभी मत खेलिए, क्योंकि किसी का हृदय तोड़ना सबसे बड़ा अधर्म है। आज के समय में लोग रिश्तों को भी स्वार्थ की दृष्टि से देखने लगे हैं। जब तक लाभ मिलता है, संबंध बने रहते हैं, और जैसे ही स्वार्थ समाप्त होता है, लोग मुड़कर भी नहीं देखते। लेकिन याद रखिए, किसी का विश्वास तोड़ने वाला व्यक्ति बाहर से कितना भी सफल क्यों न दिखाई दे, उसके भीतर कभी सच्ची शांति नहीं होती। किसी के आंसू, किसी की उम्मीद और किसी का भरोसा कभी खिलौना नहीं होते। यदि आपने किसी के मन को पीड़ा दी है, तो उसका परिणाम किसी न किसी रूप में अवश्य लौटकर आता है। यही कर्म का अटल नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि जब दूसरों पर कठिन समय आता है, तो वह उसे उनके कर्मों का फल कह देता है। लेकिन जब वही दुख स्वयं उसके जीवन में आता है, तब वह उसे भगवान की परीक्षा मानने लगता है। यह दोहरा दृष्टिकोण मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है। करुणा वही व्यक्ति दिखा सकता है जिसने यह समझ लिया हो कि दर्द सबका एक सा होता है। आज यदि हम किसी की पीड़ा का उपहास उड़ाएंगे, तो संभव है कल वही परिस्थिति हमारे जीवन में भी आ जाए। इसलिए किसी का न्याय करने से पहले उसके संघर्ष को समझने का प्रयास कीजिए। दूसरों के दुख में संवेदना रखना ही सच्ची मानवता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक सुख धन से नहीं बल्कि मन से प्राप्त होता है। धन सुविधाएं दे सकता है लेकिन संतोष नहीं। धन अहंकार बढ़ा सकता है लेकिन संस्कार नहीं। मन की प्रसन्नता छोटी छोटी बातों में मिलती है, किसी की सहायता करने में, परिवार के साथ समय बिताने में, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने में और निस्वार्थ सेवा करने में। जिस व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है उसका व्यवहार मधुर हो जाता है, उसके भीतर विनम्रता आती है और उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। इसलिए अमीर बनने से पहले अच्छा इंसान बनने का प्रयास कीजिए, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी वस्तु, आदत, विचार या संबंध आपको शारीरिक, मानसिक या आत्मिक रूप से कमजोर बना रहा हो, उसे विष समझकर त्याग देना चाहिए। कई बार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि हमारी अपनी नकारात्मक सोच होती है। भय, आलस्य, ईर्ष्या, क्रोध, आत्मसंदेह और गलत संगति धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को नष्ट कर देते हैं। यदि कोई आदत आपके विकास में बाधा बन रही है, यदि कोई संबंध आपको हर दिन तोड़ रहा है, या यदि कोई विचार आपके मन की शांति छीन रहा है, तो उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। आत्मसम्मान का अर्थ केवल स्वयं का सम्मान करना नहीं, बल्कि उन सभी चीजों से दूर रहना भी है जो आपके व्यक्तित्व को कमजोर करती है। जीवन धीरे धीरे हमें बहुत कुछ सिखा देता है। एक समय ऐसा भी होता है जब हम हर मीठी बात पर विश्वास कर लेते हैं, हर वादा हमें सच्चा लगता है और हर कसम पर भरोसा हो जाता है। लेकिन अनुभव सिखाता है कि मनुष्य की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जो व्यक्ति बार बार अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश करता है, वह हमेशा सच्चा हो या आवश्यक नहीं। सच्चाई को अधिक प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती। समय स्वयं व्यक्ति के चरित्र को सामने ले आता है। इसलिए लोगों की बातों से अधिक उनके व्यवहार को देखिए। समय सबसे बड़ा परिचय पत्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार होता है। अज्ञानी इसलिए सीख सकता है क्योंकि उसे स्वीकार होता है कि वह सब कुछ नहीं जानता। ज्ञानी इसलिए सीखता रहता है क्योंकि वह विनम्र होता है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति स्वयं को ही पूर्ण समझ बैठता है, इसलिए उसके लिए सीखने के सभी द्वार बंद हो जाते हैं। याद रखिए, ज्ञान से भी अधिक मूल्यवान विनम्रता है। जो सिर झुकना जानता है वही जीवन में सबसे ऊंचा उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि एक सपना टूट जाए तो जीवन समाप्त नहीं होता। सच्चा जीवन तो तब शुरू होता है जब मनुष्य टूटे हुए सपनों के बाद भी नए सपने देखने का साहस जुटाता है। असफलता अंत नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर होती है। जो व्यक्ति हर गिरावट के बाद फिर से उठ खड़ा होता है, वही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इसलिए परिस्थितियों से हार मत मानिए। हर नया सूर्योदय यह संदेश देता है कि ईश्वर ने आपको एक और अवसर दिया है। उस अवसर का सम्मान कीजिए और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द हमेशा वहीं से मिलता है जहां हमने सबसे अधिक विश्वास किया होता है। जब अपने ही लोग समझने के बजाय ठेस पहुंचाने लगते हैं और परिस्थितियां भी विपरीत हो जाती हैं, तब मनुष्य बाहर से मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुका होता है। ऐसे समय में स्वयं को संभाल लेना ही सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि कठिन परिस्थितियां इंसान को दो ही रास्ते देती हैं, या तो वह हार मानकर बिखर जाए या फिर पहले से कहीं अधिक मजबूत बनकर उभरे। जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, वही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाओं में सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर केवल मंदिरों की मूर्तियों में ही नहीं, बल्कि मनुष्य के चरित्र में भी निवास करते हैं। यदि हमारा आचरण पवित्र नहीं है, हमारी नियत साफ नहीं है और हमारे कर्म धर्म के अनुरूप नहीं है, तो केवल पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलता। सच्ची भक्ति तब प्रारंभ होती है जब हमारे व्यवहार में करुणा, सत्य, विनम्रता और ईमानदारी दिखाई देने लगती है। जब हम किसी का अधिकार नहीं छीनते, किसी को धोखा नहीं देते और हर परिस्थिति में सत्य का साथ निभाते हैं, तभी हमारा हृदय ईश्वर का वास्तविक मंदिर बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में बहुत से लोग आपका साथ देने का वादा करेंगे, लेकिन संघर्ष का मार्ग अंततः आपको स्वयं ही तय करना होगा। लोग प्रेरणा दे सकते हैं,
सलाह दे सकते हैं, हौसला बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपकी जगह कोई और संघर्ष नहीं कर सकता। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानिए और दूसरों के सहारे से अधिक स्वयं पर विश्वास करना सीखिए। जो व्यक्ति अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर खड़ा होना सीख जाता है, उसे परिस्थितियां भी अधिक समय तक नहीं रोक पाती। श्री कृष्ण कहते हैं कि रास्ते कभी समाप्त नहीं होते, केवल मनुष्य का साहस समाप्त हो जाता है। यदि तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई भी कुशल तैराक नहीं बन सकता। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति असफलता के डर से प्रयास ही नहीं करता, वह सफलता का आनंद कभी नहीं जान सकता। डर जीवन का अंत नहीं है। डर तो केवल यह संकेत है कि अब आपके भीतर एक नया साहस जन्म लेने वाला है। हर महान उपलब्धि की शुरुआत उसी क्षण होती है जब मनुष्य अपने डर से आगे बढ़ने का निर्णय लेता है। हो सकता है रास्ते में ठोकरें मिलें, कई बार असफलता भी मिले, लेकिन हर अनुभव आपको पहले से अधिक मजबूत बनाता है। इसलिए गिरने से मत डरिए, रुक जाने से डरिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत चुका है उसे पकड़कर बैठना अपने वर्तमान को नष्ट करना है। जीवन में परिवर्तन निश्चित है। कभी कोई रिश्ता छूट जाता है, कभी कोई सपना अधूरा रह जाता है, तो कभी परिस्थितियां हमारी इच्छा के विरुद्ध बदल जाती हैं। यदि हम हर समय अतीत को पकड़े रहेंगे तो भविष्य के नए अवसर कभी दिखाई नहीं देंगे। परिवर्तन को स्वीकार करना ही विकास का पहला कदम है। जो व्यक्ति बदलती परिस्थितियों के साथ स्वयं को भी बदलना सीख लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हार कभी अपमान नहीं होती। वास्तविक हार तब होती है जब मनुष्य हार मान लेता है। असफलता हमें यह नहीं बताती कि हम योग्य नहीं हैं। वह केवल यह सिखाती है कि अभी कुछ सीखना बाकी है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा प्रयास करता है, उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। हर पराजय अपने भीतर एक नई शिक्षा छिपाकर लाती है। इसलिए असफलता को शत्रु नहीं, बल्कि अपना गुरु बनाइए। जिस प्रकार पतझड़ के बाद वृक्ष फिर से हरे भरे हो जाते हैं, उसी प्रकार जीवन में भी संघर्ष के बाद नए अवसर अवश्य आते हैं। जब जीवन आपसे बहुत कुछ छीन लेता है, तब निराश मत होइए। कई बार ईश्वर पुरानी चीजों को इसलिए हटाते हैं ताकि आपके लिए कुछ बेहतर स्थान बना सके। धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही बसंत का आनंद देख पाता है। इसलिए कठिन समय को अंत मत समझिए। यह केवल एक नई शुरुआत की तैयारी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन में कुछ बड़ा करना है तो भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी अलग पहचान बनाइए। दुनिया अक्सर चाहती है कि हर व्यक्ति दूसरों जैसा बन जाए, लेकिन इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने अपनी सोच, अपने साहस और अपने कर्मों से नई दिशा दिखाई। भीड़ के पीछे चलना आसान है, लेकिन सही रास्ता दिखाना साहस का कार्य है। इसलिए अपने भीतर की आवाज सुनिए और वही मार्ग चुनिए जो सत्य, धर्म और आत्मविश्वास की ओर ले जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय केवल घड़ी की सुइयों का नाम नहीं है। समय एक ऐसा दर्पण है जो मनुष्य का वास्तविक स्वरूप भी दिखाता है और उसके आसपास के लोगों का भी। जब जीवन में अच्छा समय आता है, तब लोग हमारी सफलता, हमारी उपलब्धियों और हमारे व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हैं। लेकिन जब कठिन समय आता है, तब वही समय हमें यह सिखाता है कि वास्तव में हमारे अपने कौन हैं और कौन केवल स्वार्थ के कारण हमारे साथ था। इसलिए समय को कभी अपना शत्रु मत समझिए। अच्छा समय आपको अवसर देता है और बुरा समय आपको अनुभव। दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सही मार्गदर्शक का चुनाव करना है। महाभारत में अर्जुन ने विजय नहीं मांगी, उसने श्री कृष्ण का साथ मांगा। जब सही मार्गदर्शक मिल गया, तब जीवन के कठिन से कठिन निर्णय भी सरल होते चले गए। मनुष्य का पहला सही निर्णय उसके आने वाले अनेक निर्णयों को सही दिशा दे देता है। इसलिए जीवन में ऐसे लोगों का साथ चुनिए जो आपको वही बताए जो सत्य हो, न कि वही जो आपको सुनना अच्छा लगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई को अपनी रक्षा के लिए ऊंची आवाज की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके भीतर आत्मविश्वास होता है। उसे स्वयं को बार बार सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी ओर झूठ हमेशा शोर मचाता है, क्योंकि उसे अपने अस्तित्व का भय होता है।
इसलिए यदि आपका मन साफ है और आपका उद्देश्य पवित्र है तो अनावश्यक विवादों में पड़ने की आवश्यकता नहीं। समय स्वयं सत्य को सामने ले आएगा। याद रखिए, खामोशी कई बार सबसे प्रभावशाली उत्तर होती है। हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर आपका चरित्र और आपका समय स्वयं दे देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, केवल स्वीकार किया जा सकता है। हर दुख को मिटाया नहीं जा सकता और हर परेशानी से भागा नहीं जा सकता। कुछ अनुभव हमें इसलिए मिलते हैं ताकि हम भीतर से और अधिक मजबूत बन सकें। जिस प्रकार सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी कठिनाइयों से गुजरकर परिपक्व बनता है। इसलिए हर परीक्षा को अपने विकास का अवसर समझिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन में कभी दुख न आए तो सुख का मूल्य भी समझ में नहीं आएगा। अंधकार के बिना प्रकाश की पहचान नहीं होती। प्यास के बिना पानी का महत्व समझ नहीं आता। उसी प्रकार संघर्ष के बिना सफलता का आनंद अधूरा है। ईश्वर कई बार हमें कठिन परिस्थितियों से इसलिए गुजरने देते हैं ताकि हमारा अहंकार टूटे, हमारा विश्वास मजबूत हो और हमारा हृदय विनम्र बने। इसलिए अपनी कठिनाइयों को दंड नहीं बल्कि जीवन का प्रशिक्षण समझिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करना बुद्धिमानी नहीं है। बहुत से लोग अपना समय दूसरों की गलतियां खोजने, उनकी आलोचना करने और बिना मांगे सलाह देने में लगा देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने में व्यस्त रहता है, उसके पास दूसरों की कमियां गिनाने का समय ही नहीं होता। अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि आपकी उपस्थिति दूसरों के लिए प्रेरणा बने, आलोचना का कारण नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध के क्षण में लिया गया निर्णय प्रायः जीवन भर का पछतावा बन जाता है। जब मन अशांत होता है तब बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती। इसलिए यदि कभी क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय स्वयं को शांत होने का समय दीजिए। शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा अधिक स्पष्ट, न्यायपूर्ण और दूरदर्शी होता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह आधी लड़ाई बिना संघर्ष के ही जीत लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक पराजय तब नहीं होती जब आप किसी प्रतियोगिता में हार जाते हैं। वास्तविक पराजय तब होती है जब आप अपने आत्मसम्मान और अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं। रिश्ते बचाने के लिए, समाज को खुश करने के लिए या किसी लाभ की इच्छा में यदि आप अपने सत्य को छोड़ देते हैं तो यह बाहरी जीत नहीं बल्कि भीतर की हार है। आत्मसम्मान वह आधार है जिस पर पूरे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए कभी भी अपने मूल्यों का त्याग केवल दूसरों को प्रसन्न करने के लिए मत कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां रिश्तों में चालाकी प्रवेश कर जाती है, वहां प्रेम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। सच्चे संबंध विश्वास, पारदर्शिता और निस्वार्थ भावना पर टिके होते हैं। यदि हर बात में लाभ हानि का हिसाब लगाया जाए तो रिश्ता व्यापार बन जाता है। स्मरण रखिए, बुद्धिमान बनिए लेकिन चालाक मत बनिए, क्योंकि बुद्धिमत्ता रिश्तों को जोड़ती है जबकि चालाकी उन्हें तोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हमेशा विजय प्राप्त करने का उत्साह बनाए रखिए, क्योंकि भाग्य कब बदलेगा यह किसी को नहीं पता, लेकिन समय अवश्य बदलता है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं को अपनी किस्मत मानकर बैठ जाता है, वह सफलता का अवसर आने से पहले ही हार मान लेता है। लेकिन जो हर परिस्थिति में प्रयास करता रहता है, समय एक दिन उसी के पक्ष में खड़ा हो जाता है। विजय का अर्थ केवल हर बार जीतना नहीं है। सच्ची विजय तो यह है कि हर हार के बाद भी आपके भीतर फिर से उठ खड़े होने का साहस बना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि आपका मार्गदर्शक कौन है। दुर्योधन ने अपने जीवन के निर्णय शकुनी की सलाह पर लिए, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण का मार्गदर्शन स्वीकार किया। परिणाम पूरी दुनिया के सामने है। गलत सलाह बुद्धिमान व्यक्ति को भी भटका सकती है, जबकि सही मार्गदर्शन एक साधारण इंसान को भी महान बना सकता है। इसलिए जीवन में यह मत देखिए कि सलाह देने वाला कितना प्रिय है, बल्कि यह देखिए कि उसकी बात आपको सत्य और धर्म के मार्ग पर ले जा रही है या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे कलम में जिस रंग की स्याही होती है, उसी रंग के अक्षर कागज पर उतरते हैं। उसी प्रकार मन में जैसे विचार होंगे, वैसे ही कर्म जन्म लेंगे। यदि मन ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार से भरा होगा, तो व्यवहार भी वैसा ही होगा।
लेकिन यदि मन में प्रेम, करुणा और विनम्रता होगी तो वही गुण हमारे कर्मों में दिखाई देंगे। इसलिए जीवन बदलने का सबसे सरल उपाय बाहर की दुनिया बदलना नहीं, बल्कि अपने विचारों को शुद्ध करना है। जब मन बदलता है तब कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तब भाग्य भी बदलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कांटों से होकर ही फूलों तक पहुंचा जा सकता है, और विश्वास के मार्ग पर चलकर ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। संघर्ष जीवन की परीक्षा नहीं, बल्कि हमारी तैयारी है। कठिनाइयां हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमें पहले से अधिक मजबूत बनाने आती हैं। सुख के दिनों में बहुत से लोग साथ दिखाई देते हैं, लेकिन जब जीवन कठिन मोड़ पर पहुंचता है तब वही कुछ लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं जो वास्तव में अपने होते हैं। इसलिए अपने जीवन में संबंधों की संख्या नहीं, बल्कि उनकी सच्चाई को महत्व दीजिए। याद रखिए, सच्चा मित्र वही है जो आपके अच्छे समय में आपकी प्रशंसा ही नहीं, बल्कि बुरे समय में आपका हाथ भी थामे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन का प्रत्येक क्षण सार्थक बनाना चाहिए, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं। धन, पद, प्रसिद्धि और वैभव एक दिन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आपका चरित्र, आपके संस्कार और आपके श्रेष्ठ कर्म सदैव लोगों के हृदय में जीवित रहेंगे। इसलिए ऐसा जीवन जीने का प्रयास कीजिए कि आपके जाने के बाद लोग आपकी संपत्ति को नहीं, बल्कि आपकी अच्छाइयों को याद करें। किसी के जीवन में आशा बनिए, निराशा नहीं। किसी के चेहरे की मुस्कान बनिए, उसके आंसुओं का कारण नहीं। किसी का विश्वास बनिए, उसकी पीड़ा नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने हर कर्म से पहले स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछिए, क्या यह कार्य धर्म, सत्य और मानवता के मार्ग पर है? यदि उत्तर हाँ है, तो निडर होकर आगे बढ़िए, क्योंकि जिस मार्ग पर सत्य, करुणा और धर्म साथ हों, उस मार्ग पर स्वयं श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी साथ चलता है। यही श्रीमद् भगवद गीता का सार है कि मनुष्य अपने कर्मों को पवित्र बनाए, अपने मन को शांत रखे, अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाए और हर परिस्थिति में ईश्वर पर अटूट विश्वास रखे। जब आपका मन निर्मल होगा, कर्म निस्वार्थ होंगे और हृदय प्रेम से भरा होगा, तब जीवन की सबसे कठिन राह भी सरल लगने लगेगी। याद रखिए, धन समाप्त हो सकता है, शरीर वृद्ध हो सकता है, समय बदल सकता है, परंतु सत्य, प्रेम और श्रेष्ठ कर्म कभी नष्ट नहीं होते। इन्हीं 3 आधारों पर जीवन का वास्तविक सुख और शाश्वत सफलता टिकी होती है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।